जय माता दी भक्तों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि चैनल पर डलने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उन सभी का लाभ उठा पाएं। तो चलिए आज की वीडियो, आज की जानकारी शुरू करते हैं। आज बात कर लेते हैं श्रावण मास की। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और हिंदू धर्म के अनुसार सावन महीने को धर्म से बेहद ही पवित्र माना गया है। इसे धर्म के रूप में भगवान शंकर की पूजा का विधान भी इस महीने में माना जाता है। मान्यता है कि सावन के सोमवार व्रत रखने से हर तरीके की मनोकामना भगवान शंकर पूरी करते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी भी तरीके के कष्ट हैं या किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो वह भी दूर हो जाता है और माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों की पूजा करने का इस महीने में पूर्ण विधान माना गया है। मान्यता के अनुसार सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा एवं सोमवार व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह महीना कभी तो जुलाई में आता है और कभी अगस्त के महीने में आता है। तो पंचांग के अनुसार इसे देखा जा सकता है कि यह महीना कौन से महीने में आ रहा है। श्रावण मास के इस वीडियो में आज आपको मैं इस बात की जानकारी दे रही हूँ कि भगवान शंकर के जो इस समय व्रत रखे जाते हैं उसमें भगवान को क्या क्या चीज़ें अर्पित की जाती हैं और किस तरीके से इन व्रतों को रखा जाता है। तो आइए वीडियो की जानकारी शुरू की जाए। श्रावण मास के समस्त सोमवारों को यह व्रत रखा जाता है। जब से सावन शुरू होता है और पूर्णिमा पे जब सावन समाप्त होता है, जिस दिन रक्षाबंधन होती है, तो इस एक महीने के समय को श्रावण का महीना कहा जाता है और इसमें पड़ने वाले सोमवारों को सावन के सोमवार कहा जाता है। कभी तो ये सावन के सोमवार 4 पड़ते हैं और किसी वर्ष ये 5 भी पड़ जाते हैं। इन समस्त सोमवारों को हिंदू धर्म में व्रत रखने पर विशेष भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो इस व्रत में भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। इन सभी को खासकर भगवान शिव को जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, इस तरीके से इन सभी चीज़ों को भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। चंदन, रोली, ये जो चीज़ें हैं ये माँ पार्वती को अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को चंदन अर्पित किया जाता है और माँ पार्वती को रोली लगाई जाती है, जिसे कि माँ पार्वती के सिंदूर के रूप में चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ पर चावल, पुष्प, बिल्व पत्र विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। दुर्वा भगवान गणेश को, अरक, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा और धूप दीप दिखाकर भगवान की आरती की जाती है और दक्षिणा रखी जाती है। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना इन सभी चीज़ों से विशेष रूप से की जाती है। और भगवान की पूजा में धतूरे का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने जब अमृत के समय, जब अमृत निकला था, उस समय जब उन्होंने विष को धारण कर लिया था, तो माना जाता है कि उनके ऊपर विशेष रूप से बेलपत्र को और दूध को अर्पित किया जाता है, क्योंकि बेलपत्र और दूध की तासीर ठंडी होती है, यह गर्मी को दूर करता है।
तो इसलिए भगवान शिव पर विशेष रूप से बेल के फल का, बेल पत्र का और भांग के पत्ते, धतूरे, इस तरीके से दूध, इन सबको अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के ऊपर गुड़ और काले तिलों को मिश्रित जल को भी अर्पित करने से विशेष प्रकार के कुछ अशुभ प्रभाव जो कुंडली में होते हैं उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। इस प्रकार से भगवान शिव की इन सभी चीज़ों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद दिन में सिर्फ एक बार भोजन किया जाता है। भोजन में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि शुद्ध भोजन और शाकाहारी भोजन ही किया जाए और लहसुन प्याज का भी प्रयोग कहीं कहीं पर नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से एक समय भोजन किया जाता है। कई लोग सावन के महीने में फलाहार भी व्रत रखते हैं, तो वे सिर्फ फल के ऊपर, फलों के जूस के ऊपर, दूध के ऊपर ही अपना व्रत रखते हैं और भोजन नहीं करते हैं। इस प्रकार से वे अपना पूरा सावन का महीने का व्रत रखते हैं। और भगवान के ऊपर कभी भी पुष्प जब चढ़ाएं तो आक के फूलों को चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा में कहा गया है कि केतकी के जो फूल हैं उनको भगवान ने श्राप दिया था, क्योंकि केतकी के फूलों ने झूठी गवाही दी थी ब्रह्मा जी के लिए। तो इसलिए भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया था। इसलिए केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित बिल्कुल भी सही नहीं है, वह मान्य नहीं है। भगवान शिव पर कभी भी केतकी के फूलों को अर्पित नहीं किया जाता है, यह वर्जित है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, कई लोग दूध तांबे के पात्र में ही डालकर अर्पित कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कदापि यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटे में जब दूध को मिला दिया जाता है तो वह विष के समान हो जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से बहुत ही पाप मिलता है और यह बहुत ही गलत है। तो इस तरह से उन पर जल से अर्पित नहीं करना चाहिए दूध को मिक्स करके। अगर आपको दूध चढ़ाना है तो आप तांबे के लोटे से जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध को किसी और पात्र में लेकर जाएं और फिर भगवान शिव पर अर्पित करें। और ध्यान रखें कि भगवान के ऊपर जो पानी का पात्र होता है, जिसमें से बूंद बूंद करके भगवान के ऊपर जल अपने आप गिरता रहता है, उसमें कभी भी दूध ना डालें। उसमें सिर्फ जल या गंगा जल डाल सकते हैं। इस प्रकार से इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखें। सावन के महीने में शरीर के ऊपर तेल भी लगाने की शास्त्रों में मनाही है। तेल शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में दिन में शयन भी नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से बैंगन को नहीं खाना चाहिए। बैंगन को अशुद्ध माना जाता है, तो जब भी कोई व्रतधारी सावन के महीने में व्रत रखता है तो उसे बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और भगवान शिव पर केतकी के पुष्पों को भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। इस तरीके से भगवान का पूजन करना चाहिए। उन्हें गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। इन सभी को करके आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वे सभी आपके पास अगर अवेलेबल नहीं हैं तो सिर्फ आप अपने घर का शुद्ध जल और बेल पत्र चढ़ाकर भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो भोलेनाथ हैं, भगवान शिव बिल्कुल भोले हैं। वे तो बस एक जल से और बेल के पत्ते से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें और भोजन करें, व्रत खोलें। और इन दिनों में सावन के महीने में सावन के महात्म्य की कथा भी सुननी चाहिए। शिव महापुराण भी हो सके तो सुनना चाहिए, तो उससे भी
करोड़ों करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति इस जीवन में होती है। तो इस प्रकार से शिव जी पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगर कोई शिव जी की पूजा विधि में कोई किसी से गलती होती है तो वे इस वीडियो को सुनकर अपनी गलती को सुधार लें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसका लाभ खुद भी उठाएं और दूसरों को भी उठवाएं, ताकि उनके पुण्यों का फल भी आपको प्राप्त हो। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।